हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है मेरा अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक। तो आइए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 9th क्लास भारतीय भवन मैथ एक्सरसाइज 3F का प्रश्न संख्या हम 7 तक सोल्व कर चुके थे। आइए, आज के पॉडकास्ट में, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 8 और 9। उसके बाद 3 का F जो प्रश्न है वो खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मैं आपसे एक वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक को स्वागत करें, सब्सक्राइब करें। स्वागत है आप सभी को हमारा अपना यूट्यूब चैनल में। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, अगर हमारा वीडियो, हमारा बताने का तरीका, मैथ बताने का तरीका आपको पसंद आता हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले। आइए, बिना देर किए हम चलते हैं प्रश्न संख्या आगे। प्रश्न संख्या 8 में कहता है, सर घनों को बिना परिकलन किए सर्व समीकरणों का प्रयोग से बनाए। सर्व समीकरणों का ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रही है? 8 में घनों को बिना परिकलन किए कलित किए सर्व समीकरणों का प्रयोग से मान निकाले। कह रहा है ये प्रश्न कि बिना गुना किए हुए आप मान निकाल सकते हैं, बस फार्मूला के माध्यम से। आज बहुत ज्यादा तेजी गर्मी है, मैं लेकिन सोचिए मैं आपके लिए गर्मी में भी वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज आप सब सपोर्ट करना ना भूले। जैसे आपने बड़े बड़े सेलिब्रेट को, बड़े बड़े क्रिएटरों को, यूट्यूबरों को सपोर्ट करते, मैं चाहता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आप सभी से कि आप भी मेरे साथ सपोर्ट करेंगे। आइए, प्रश्न संख्या 8 के 1। प्रश्न संख्या 8 के 1 में कह रहा है 2 के क्यूब प्लस माइनस 5 के क्यूब और प्लस 3 के क्यूब, इसको बनाना है। यानी आप इस प्रकार से कह सकते हैं, सर एक फार्मूला हमने सुना था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर। ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला हम बनाए थे क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। लेकिन ये 0 कैसे होता है, इसके लिए हम पहले समझते हैं फार्मूला। इसका एक फार्मूला होता है, अगर बनाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका पूरा फार्मूला होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचिए, अगर हम ऐसा कर दें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हम 0 कर देते हैं, इसके साथ सारा वैल्यू गुना होगा। जैसे ही ये वैल्यू गुना होगा और इधर वाला गुना होगा तो दोनों आपस में मिलाकर बन जाएंगे 0। और फिर एक फार्मूला का निर्माण होगा जिसको बोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। क्या ऐसे हो सकता है? तो आइए पहले चेक करते हैं इसको। हम ए का मान रखते हैं सर 2 को, प्लस बी का मान रखते हैं -5 को, और सी का मान रखते हैं 3 को। देखते हैं शून्य आता है कि नहीं। 2 -5 प्लस 3, अगर आप जोड़िएगा सर 3 और 2 मिलकर 5 -5 शून्य हो जाएगा। अतः कह सकते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, शून्य हो गया। अब ये जैसे ही शून्य होता है जोड़ने पर, तो हम इधर गुना करेंगे तो वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसे प्रश्न हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। जैसे ही बराबर 0 होगा तो कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3abc। अब करना क्या है, थोड़ा सा, ये तो हमारा प्रश्न ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको क्या करना है सर, 3abc को केवल गुना कर देना है। कर दीजिए, 3 गुने ए का मान कितना है सर 2, बी का मान कितना है सर -5, सी का मान कितना है सर 3। गुना करिए, 3 दूनी के 6, 6 बचे 30 और 30 दिया -90। ये रहा इसका आंसर। 5 दूनी के 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दिया 90, -90। ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल आंसर देगा। आप चेक भी कर सकते हैं सर। 8 के अगर एक चेक करेंगे तो -15 दे रहा है। क्या आपको समझ, -80 दे रहा है। क्या आपको समझ में आया? 90 सॉरी 80 नहीं 90 नहीं समझ में। आइए फिर से बताते हैं एक बार। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर लेके चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ सोल्व करते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा स्थान है। 2 में क्या कह रहा है सर, -3 के क्यूब प्लस 4.5 के क्यूब और प्लस -1.5 के क्यूब। देखिए, आपको छोटा सा क्यों काम करना है, करना क्या है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। हमने आपको पहले वीडियो में, पहले प्रश्न में सोल्व करके बताया, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको पहले याद करना पड़ेगा।
अब इसमें एक छोटा सा चेक करने का नियम क्या है कि अब ए प्लस बी प्लस अगर सी को हम जीरो कर देते हैं तो क्या टोटल वैल्यू से गुना होगा, जीरो किसी संख्या से गुना करने पर वैल्यू शून्य आता है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस को जोड़ करके आपस में देखते हैं शून्य होता है कि नहीं, अगर शून्य होता है तो सारा वैल्यू जीरो, फिर बचे बन जाएगा कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी बराबर जीरो। अब ये इतना है कि इसको माइनस को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc। और ए क्यू बी क्यू सी क्यू यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, मेरा भी प्रश्न में दिया हुआ है, तो क्यों मैं 3abc को गुना डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन पहले चेक करेंगे। आइए कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य होता है कि नहीं, आ जाओ। एक का मान कितना है -3, बी का मान कितना है 4.5, सी का मान हो गया सर -1.5, जोड़ दीजिए इसको, देखिएगा शून्य आता है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3 और प्लस 4.5 माइनस हो जाएगा 1.5, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर -4.5, इधर हो जाएगा +4.5 बराबर शून्य, इधर भी बराबर शून्य, इधर काटेंगे तो वैल्यू हो जाएगा शून्य के बराबर, यानी शून्य जैसे ही हुआ तो हम ऐसे कह सकते हैं इस प्रश्न को कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर हो गया शून्य। हम ऐसा कर देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ही पड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में ए बी सी। अब आपको करना क्या है, 3 की 3 करो, ए का मान कितना है सर, ए का मान हो जाएगा -3, बी का मान कितना है सर तो 4.5 और सी का मान कितना है सर तो -1.5। पहली बात तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस को माइनस से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और टोटल को गुना करेंगे तो आ जाएगा 60.75। ये रहा आपका आंसर। कैसा लगा आप सभी को, अगर अच्छा लगा तो फिर मैं बताता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, बताइए मुझे मेरा बताने का तरीका कैसा है, मैं प्रश्न को किस प्रकार से हल कर पाता हूँ। देखिए आपके लिए मैं इतना गर्मी में भी काम कर रहा हूँ, तो प्लीज आपको भी फर्ज बनता है कि एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें ताकि मैं भी बड़े बड़े क्रिएटरों की तरह बन सकूं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 से। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 1/2 की क्यूब प्लस -5/6 की क्यूब प्लस 1/3 की क्यूब। इसको भी ऐसी जो चेक करेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य होता है या नहीं। ए का मान 1/2, अगर हम बी लिखते हैं तो आ जाएगा -5/6, क्यों है प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1/3 बराबर शून्य होता है या नहीं। देखिए इसको जब जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिलाकर के 5 हो जाएगा, नहीं 5/6 हो जाएगा, और -5/6 बराबर शून्य करेंगे तो शून्य के बराबर हो जाएगा। अतः कह सकते हैं सर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर हो गया शून्य। अब ऐसे कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा +3abc। अब जब +3abc हो गया तो इसको गुना कर लीजिए, 3 की 3, ए का मान कितना होता है 1/2, बी का मान कितना होता है -5/6 और सी का मान कितना होता है 1/3, 3 से 3 खत्म हो गया। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा सर इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा -5/6 दूनी के 12। ये रहा आपका आंसर। अब चेक करके देख सकते हैं -5/12 है, जी बिल्कुल है। समझ में आ रहा है आपको प्रश्न। आइए बिना देर के हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के पास, क्योंकि सर ऑनलाइन में ज्यादा बोलना वो ज्यादा बोलने से ठीक नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। कई व्यक्ति तो एक क्वेश्चन में आधा घंटा लेक्चर देंगे, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा ज्यादा उसमें काम कर सकूं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ कर दीजिए 28 के क्यूब, फिर कह रहा +-15 के क्यूब और प्लस कितना हो गया सर -13 के क्यूब। चलिए ये रहा आपका क्या सर, एक सेकंड पेज गिर गया नीचे थोड़ा सा, सॉरी, है ना। ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करना है सर, इसको भी चेक करो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य होता है कि नहीं। ए का मान कितना 28, बी का प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 15, इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा 13 बराबर शून्य। अब आप चेक करेंगे तो 28 यानी करेंगे तो -28 बराबर शून्य। अब काट भी देंगे तो शून्य के बराबर हो जाएगा। अतः कह सकते हैं फॉर्मूला सेट करेगा सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर कितना हो गया शून्य। अब देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमारा ऑलरेडी पहले से दिया गया था, हम ऐसे कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस टी क्यू बराबर 3ab/c। अब क्या करना है सर, 3 को 3 करो, ए का मान कितना 28 है, बी का मान कितना है सर -15, सी का मान कितना है सर -13। पहली बात तो माइनस को माइनस प्लस के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और टोटल इसका आंसर जो गुना करेंगे सर आ जाएगा 16,380। ये रहा इसका आंसर। अब एक चीज और देख सकते हैं, ये हम बार बार इसीलिए करें सर, इससे जांचते हैं हम लोग है कि क्या वैल्यू शून्य के बराबर है कि नहीं, क्योंकि वैल्यू शून्य तब होगा जब होगा, तभी ये फॉर्मूला सेट हो सकता है इस पर। तो हमने जांचा वैल्यू शून्य हो रहा है। अब इस प्रकार से आप चाहो तो 1 सेकंड में बनाने के लिए, क्या 2 सेकंड में बनाने के लिए, तो क्या करना, डायरेक्ट 3abc में गुना कर दो, 3 गुने 28 गुने -15 गुने -13, माइनस का माइनस देखेंगे प्लस। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं कि कई एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा माइनस में रहेगा, तो क्योंकि माइनस माइनस 2 बार गुना हो रहा है तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, गुना करके चेक कर लेंगे फट से आंसर कितना होता है। अच्छा लग रहा है, फिर वही बात बोलेंगे, दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर से ज्यादा लोग सपोर्ट करें, करवाएं। मैं भी आप ही की तरह आपकी के सहारे ही ये काम करना शुरू किया। आइए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रही है सर, -35 के क्यूब और प्लस -23 के क्यूब 12 के क्यूब। अब कर दीजिए आपस में गुना, जैसे इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, इसे करिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए का मान कितना है सर -35, बी का मान 23 और सी का मान 12 बराबर 0। जोड़ेंगे टोटल तो -35, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 35 बराबर 0। 35 से 35 खत्म हो गया सर, इधर 0। अब कह सकते हैं इसे फार्मूला सेट करेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर कितना हो गया सर 0। अब कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू तो मेरा ऑलरेडी से है, माइनस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए बी सी। अब गुना कर दो, 3 के 3 करो, ए का मान कितना है सर -35, बी का मान कितना है सर 23 और सी का मान कितना है सर 12। जब टोटल को गुना करेंगे सर तो आप चेक करेंगे तो बिल्कुल आंसर सही आएगा। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ कितना आएगा सर, 28,980 आएगा। कितना आ जाएगा 28,980। अच्छा ये कितना कैसे होगा सर, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ एक माइनस में बाल बाकी सब प्लस में, यहाँ पक्का माइनस में आएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं प्रश्न संख्या कितना 5। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कहाँ से हमारा वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो समझ में आया होगा, आप ऐसा करिए उतारिए, तब तक मैं इसको नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। पॉज करें वीडियो को, उतारिए। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है, सॉरी 8 नहीं 9, 8 का हमने सोल्व भी किया। 9 में क्या कह रहा है सर, बहुत हल्का प्रश्न है 9 के। 9 कह रहा है सर्व समीकरणों की सहायता से सरल करें, सर्व समीकरणों की सहायता से सरल करें, क्या करें सरल करें। आइए सर्व समीकरणों की सहायता से सरल कैसे होता है सर, आइए समझाते हैं। प्रश्न संख्या ए में बोल रही है क्या 0.65 गुने 0.65 माइनस 0.35 गुने 0.35 बटा 0.65 और माइनस 0.35। अच्छा कितना अच्छा प्रश्न है सर, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा। सर्व समीकरण का मतलब फार्मूला ध्यान रखिएगा, आप ऐसे नहीं डायरेक्ट कर सकते, इसको इससे गुना करो इसके इससे गुना करो, दोनों को घटा लो, घटा कर आएगा काट लो, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करना है, क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, माना कि a बराबर 0.65 b बराबर 0.35, अगर ऐसे आप कह सकते हैं तो दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर, इसको हमने a माना है तो एक a हो जाएगा, एक a हो जाएगा तो a स्क्वायर, इसको हमने b माना है तो b गुने b करेंगे तो b स्क्वायर बटा इसको अगर करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी। क्या ऐसा हो सकता है, अगर हमने a माना तो बिल्कुल हो सकता है सर। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप कभी जिंदगी में सुने हैं, जी हाँ सुने। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बटा क्या हो जाएगा सर a माइनस बी। क्या ई ए माइनस बी से माइनस बी काट सकते हैं, क्या बचा a प्लस बी। बड़ा आसान तरीका सब सीख लीजिए। अब क्या करना, a का मान हमने कितना माना 0.65 और b का मान कितना माना 0.35, जोड़ दीजिए 0 की 0 6 3 9 1 10 की जरूरत में यानी 1.100 आएगा, इसको काटेंगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 100 करेंगे यानी 100 100 खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया 1। कैसा लगा,
कैसा लगा आपको? बड़ा हल्का प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, क्या करते रहेगा, बहुत सारा प्रश्न को गुना कर दिए, बेचारा पसीने पसीने हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ, अगर आप मुझसे मैथ पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, मैथ के लिए किडनी पर जोड़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आसान तरीका से आपको बताऊंगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, और ऐसा बताऊंगा कि आपको कल भी किसी को पढ़ा सकते हैं। आइए, क्या मैं इसको साफ करूं? जी बिल्कुल। आइए प्रश्न संख्या आते हैं कितना पर? प्रश्न संख्या 9 के आते हैं बी के पास। प्रश्न संख्या 9 के बी का करिए, 0.87 गुने 0.87 गुने 0.87 प्लस 0.13 गुने 0.13 गुने 0.13 बाई 0.87 गुने 0.87 माइनस 0.87 गुने 0.13 प्लस 0.13 गुने 0.13। चलिए आइए समझाते हैं। बस देखिए यहाँ 0.87 और 0.13 है, लिख लिया। माना कि a बराबर 0.87, b बराबर कितना देगा 0.13, ठीक है। आ जाओ बस, ठीक है, आसानी से बनाइए। अब इसको मान लिया आप ए, इसको मान लिया बी। अब क्या करना है सब ध्यान रखिए, क्या वो है ए, 1 2 3, अब गुना कर दीजिए एक क्यू, प्लस यहाँ कितना है 1 2 3, कर दीजिए बी क्यू, बटा यहाँ कितना है सर 2, कर दीजिए ए स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस में ए बी, यहाँ कितना है सर बी, जिसको माने वो है 2। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मालूम है आपको? पता है क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इधर करिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या इससे काट सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या बना सर ए प्लस बी, अब जोड़ दिए फिर इसको। कहेगा सर, कोई बोलेगा सर कितना आसान तरीका सब बता रहे हैं। जी हाँ, तो ये मैथ में बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किडनी पर जोर लेने की जरूरत नहीं है। 7 3 10, 8 1 9 1 10 की जरूरत में हो जाएगा एक, यानी इसका भी मिला जुला कर काटेंगे जीरो से पॉइंट्स, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। काट देंगे पूरा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर। क्या किए हम, दशमलव को माने 1, यहाँ दशमलव को माने 1, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं बढ़िया से, दशमलव के माने 1 काट दिए, इसका आंसर 1 आ गया। दोनों का आंसर 1 देगा। अब चेक करेंगे सर तो दोनों का आंसर 9 के ए और 9 के बी, दोनों का आंसर एक ही देगा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहे हैं, सी में। सी कह रहा है क्या 10 का, क्या बोल रहा है 10 रुपया का। अब क्या बोल रहा है आगे से सुनते थोड़ा सा। 10 रुपया का 0.65 गुने 0.65 माइनस 0.65 गुने 0.35 प्लस 0.35 गुने 0.35 बाई 0.65 गुने 0.65 गुने 0.65 प्लस 0.35 गुने 0.35 गुने 0.35। फिर से वही काम कीजिए। मान लीजिए पहले लिखते हैं, माना कि a बराबर 0.65, b बराबर 0.35। अब लिख सकते हैं a एक है, एक एक दो है, कह सकते हैं a स्क्वायर, यहाँ a और b दोनों है तो लिख दीजिए b, प्लस में कितना हो गया b स्क्वायर, बटा ये कितना हुआ 1 2 3, ये क्यू, इधर प्लस में है 3 गो, एक क्यू। आप काम करिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये दोनों सेम हो रहा है, क्या इसे इसे काट सकते हैं, बचा क्या ए प्लस बी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड में थोड़ा गलत कर दिए, गलत नहीं हुआ, मतलब 10 को छोड़ दिए, कॉमन तो होता है गुना, 10 को छोड़ दिए थे, ठीक है। चलिए अब हो गया 10 इंटू 0.65 इंटू 0.35, 0.65 गुना 0.35, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 1, और 10 गुने 1 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अच्छा ये रहा आपका प्रश्न, कैसा लगा, है हल्का। बिना देर किए चलते हैं प्रश्न संख्या एक लास्ट बचा हुआ है डी के पास, 0.64, ठीक है, गुने 0.64
गुने 0.64 माइनस 0.39 गुने 0.39 गुने 0.39 0.64 गुने 0.64 प्लस 0.64 गुने 0.39 प्लस 0.39 गुने 0.39 गुने कितना 100 आ जाओ। आइए बनाते हैं इसको। फिर लिखिए माना कि a बराबर 0.64 b बराबर कितना सर 0.39 64 के बाद 39 ना। हाँ जी 39 लिखिए। हमने a कितना माना 1 2 3 हो जाएगा a क्यूब माइनस b भी कितना माना b क्यूब बटा a और 2 हो गया तो a स्क्वायर इधर हो गया सर प्लस में a गुने b तो a भी हो गया प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। अब इसका फार्मूला माइनस कर दिया और क्या पड़ गया इसका फार्मूला ऐसे होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सॉरी फिर से गड़बड़ हो रहा है 100 यहाँ गुणम है ना यहाँ गुणक कर दो 100 यहाँ भी गुणम 100 है यहाँ 100 कर दो। अब बताओ क्या हम इससे ये काट सकते हैं दोनों से मिल रहा है ऊपर नीचे कट गया बचा क्या बचा सर a माइनस बी और गुने 100 ए का मान कितना है सर 0.64 बी का मान कितना है सर 0.39 गुने कितना हो गया 100। अब ध्यान रखो 0.64 में से अगर 0.39 को हम घटाते हैं कितना बचेगा 9 5 14 5 आ गया इधर बचेगा कितना सर 5 5 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो बचेगा 2 0.25 गुने 100 हो गया। क्या हम 0.25 को 25/100 कर सकते हैं 100 गुने 100 हो जाएगा 100 कट गया आंसर इसका कितना आ गया सर 25। इस प्रकार से आप चाहो तो आसान से आसान तरीका से देख लेते हैं मैं एक बार। जी हाँ आप चाहो तो इस प्रकार से आसानी तरीका से रुपया में था तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं ये भी 10 रुपया रुपया में था तो यहाँ भी लिख सकते हैं रुपया कोई दिक्कत। तो ये आसान तरीका है जिससे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। 9th क्लास मैं बताता हूँ 9th क्लास का मैथ बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लोगों इसको बस बड़ा बना दिया ये बहुत बड़ा है। मैं तो अपने कोचिंग संस्थान में एक बार एनसीईआरटी एक बार भारतीय बंद दोनों खत्म करता हूँ चाहे 10th हो और चाहे 9th है ना बस सिर्फ 9th और 10th दोनों को एनसीईआरटी और भारतीय बंद दोनों खत्म करता हूँ। आप अपने कोचिंग संस्थान या आपने कैसे पढ़ा होगा अपने स्कूल में मैं नहीं जानता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैथ मुझसे मैथ पढ़ रहे हो तो आपको जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। मैथ आपको आसान तरीके से बताऊँ। अभी मेरा पेज को फॉलो करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के पास शेयर करें। याद रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक बाई मैथ बाई दीपू सर ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।